हाँ, भले ये कह सकते हैं कि दलित से जो कुछ वैसे तेज तराक लोग उभरते हैं, वो जो है उसको मनुवादी अपने छल कपट साम दाम से अपने खेमे में मिला लेते हैं, वो अलग बातें हैं। लेकिन दलित राजनीति समझ रहे हैं, लेकिन मुसलमान अभी भी जो है से राजनीति नहीं समझ रहे हैं। जबकि कट्टर जो है से बाबा साहब कहते थे किसी भी नहीं इस देश के ब्राह्मण नहीं समाजवादी होते हैं, नहीं मार्क्सवादी होते हैं, ब्राह्मणवादी होते हैं। तो उन लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं है। अब दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज जो मुसलमान भी समझने लगा, हम अपनी समस्या अपने पाँव पे खड़ा होकर ही समाधान करने के लायक होंगे। असरुद्दीन ओवैसी साहब यदि राजनीति करते हैं, इन लोगों को पेट में यही दर्द होता है। अब ये जो जुम्मन मियाँ लगा के जिसको हम दरी बिछवाने का काम करते थे, वो जो है से अब खुद जो है नेता बनने का काम करते हैं। उन लोगों को जो है से वो थोड़ा दुख होता है, स्वाभाविक है। जो गुलामों को जो है अपने मालिकों के जो है से चंगुल से मुक्त होना चाहता है, तो उन लोगों को तो दुख होगा ही। तो जब भी यदि नहीं चाहते हैं कि जो ये दलित मुसलमान हैं सिर्फ झंडा ढोए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के पेट में दर्द होते हैं, यदि दलित समाज से यदि नेता पैदा होते हैं, तो वो सवर्ण समाज के तथाकथित सेकुलरवादी जो नेता होते हैं, पार्टियां जो होती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है कि दलितों और मुसलमानों को अन्य राज्यों की तरह बंगाल में भी इस समाज को ठग कर वोट लेने का काम की, विकास और कल्याण के नाम पे ये दोनों समुदाय को, दलित और मुसलमानों के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने कुछ भी काम नहीं, गिनाने के लिए कोई भी काम नहीं की है। हाँ, हम ये बात मानते हैं कि जो ममता बनर्जी जो है आरएसएस के लिए, भाजपा के लिए पिच तैयार कर रखी है, और ये अपने स्तर से जितना हो सके वो संघ को मजबूत करने के काम की है। आने वाले समय पे अपने मजबूत कार्यकर्ताओं को संघ में भेजने का काम किया है। अभी हाल फिलहाल भी शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में 7 एमएलए, 1 सांसद तृणमूल कांग्रेस के परसों के दिन 2 दिन पहले वो भाजपा ज्वाइन करने का काम किया है। ये पूरी तरह जो है प्री प्लानिंग एक योजना के द्वारा किया जा रहा है, ममता बनर्जी के द्वारा, कि भाजपा कैसे यहाँ जो है स्थापित हो, और दिखाने के लिए जो है से वो लोगों को भाजपा का डर दिखाते हैं। लेकिन अंदर अंदर इसमें ये कह सकते हैं अंडर मैच्योर अंडरस्टैंडिंग जो है दोनों में आपसी जो है से समझदारी, परिपक्व समझदारी के बदौलत जैसे वहाँ भाजपा स्थापित होगी। अच्छा विजय जी, आप ये बताइए कि ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी को वहाँ के जो दलित है, मुसलमान है, उनके बीच में किस मुद्दा को लेकर के जाना चाहिए जिससे कि इनको ज्यादा से ज्यादा सीट मिल सके और इनको वहाँ के दलित और मुसलमान वोट करें? जितने भी दलित पिछड़े मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनका लिए सबसे बड़ा अवसर है कि जो राजनीतिक रूप से जो अपेक्षित रहा वहाँ के मुसलमान, वहाँ के दलित, आपके जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक एक भी दलित मंत्री को नहीं बनाया गया। ज्योति बसु जो 30 साल कम्युनिस्टों का शासन रहा बंगाल में, एक भी दलित मंत्री नहीं बना था। गिनाने के लिए एक भी दलित चेहरा बंगाल में नहीं है जिसको जो है दलित समाज अपना नेता कह सकते हैं। मुसलमानों को एक भी मंत्रालय जो भी है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो होते हैं, वह विभाग भी जो है वहाँ के बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी जो है मंत्री बन जाते हैं। मुसलमान अपने मंत्रालय का भी जो है मंत्री नहीं बन पाते हैं। मदरसा बोर्ड का जो होता है, मुसलमानों के जो है शिक्षा का सवाल हो, वो विभाग भी जो है वहाँ के ब्राह्मण, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी मंत्रालय लेते हैं। तो हम कहना चाहेंगे वहाँ का जो भी राजनीति करने के लिए ज़मीन तलाश रहे हैं, तो वह अपेक्षित जो है दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक जो पिछड़े लोग हैं, उनमें जो राजनीतिक चेतना का जो भूख है, उस राजनीतिक
चेतना भूख पैदा किया जाए। वो राजनीतिक जो है से मान सम्मान खोज रहे हैं वहाँ के समाज, उसमें एक नेतृत्व पैदा करने का एक जो है से ललक पैदा किया जाए। हम चाहेंगे वहाँ असरुद्दीन ओवैसी साहब और मुसलमानों में एक नेतृत्व का एक लड़ाई लड़े। हम अपने समाज के लीडरशिप अपने हाथों में दें, हम अपने समाज की जो है से सारी समस्या हम अपने बलबूते जो है समाधान करने का काम करें। यह जो है जब तक हुक्मरान शासक बनने का जो है से उसमें एक होड़ पैदा किया जाए कि हम जो है से अपनी समाज ही नहीं पूरे वेस्ट बंगाल को जो है हम करेंगे, कल्याण करेंगे, हम विकास करेंगे। हम वेस्ट बंगाल के जो है हर समस्याओं को समाधान करने के लायक हम मुसलमान यहाँ के हैं, हम दलित यहाँ के हैं, हम बेहतर नेतृत्व दे सकते हैं। ये राजनीतिक जो है नेतृत्व पैदा करके वहाँ जो है लोगों को राजनीति हम अपनी कर सकते हैं। अच्छा विजय जी, आप ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं, तो इससे जो है बहुत सारी पार्टी बौखलाई हुई, इसकी वजह क्या है? जब भी यदि नहीं चाहते हैं कि जो ये दलित मुसलमान हैं सिर्फ झंडा ढोए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के पेट में दर्द होते हैं, यदि दलित समाज से यदि नेता पैदा होते हैं तो वो सवर्ण समाज के तथाकथित सेकुलरवादी जो नेता होते हैं, पार्टियां जो होती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है कि ये हमारी गुलामी करने वाले राजनीति बंधुआ मजदूर जो था वह अब जो अपने पांव पे खड़ा होकर बात करने लगा है, अपनी जो है से राजनीतिक भागीदारी की मांग करता है, तो उसको जो है से बेचैनी होने लगता है। जो दलितों को ठगने का काम किया, ये चंद्रशेखर आज़ाद जो है, यदि मायावती अपनी यदि जो है से अम्बेडकरवादी विचारधारा पे आंदोलन करती है, पार्टियां बनाई हुई है, चंद्रशेखर यदि करते हैं, तो ये तमाम लोगों को जो है से वो जातिवादी सांप्रदायिकवादी का जो है से छाप छोड़ना चाहते हैं। जबकि कट्टर जो है से बाबा साहब कहते थे किसी भी नहीं इस देश के ब्राह्मण नहीं समाजवादी होते हैं, नहीं मार्क्सवादी होते हैं, ब्राह्मणवादी होते हैं। तो उन लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं है। अब दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज जो मुसलमान भी समझने लगा, हम अपनी समस्या अपने पाँव पे खड़ा होकर ही समाधान करने के लायक होंगे। असरुद्दीन ओवैसी साहब यदि राजनीति करते हैं, इन लोगों को पेट में यही दर्द होता है। अब ये जो जुम्मन मियाँ लगा के जिसको हम दरी बिछवाने का काम करते थे, वह जो है से अब खुद जो है नेता बनने का काम करते हैं। उन लोगों को जो है से वो थोड़ा दुख होता है, स्वाभाविक है। जो गुलामों को जो है अपने मालिकों के जो है से चंगुल से मुक्त होना चाहता है, तो उन लोगों को तो दुख होगा ही। अच्छा विजय जी, आप ये बताइए, जैसे कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को वहाँ के दलित और मुसलमानों ने साथ दिया, पार्टी जीता है, क्या आपको लगता है कि इसी तरीके से बंगाल में भी साथ देंगे? जहाँ बिहार में ही नहीं पूरे देश में आज जो है छटपटाहट है, राजनीतिक भागीदारी जो संसदीय व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वही कौम आज़ाद होते हैं जिनके अपने रियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये प्रतिनिधित्व की मांग जो है सिर्फ बिहार में ही नहीं उठा था, बिहार के मुसलमानों ने असरुद्दीन ओवैसी साहब को साथ दिया था। इसलिए नहीं कि असरुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, इसलिए कि मुसलमान समाज भी अपने सच्चे रहनुमा को चुनकर भेजने का काम करते हैं। तथा कथित जो मुसलमानों के रहनुमा बनकर मुसलमानों को धोखा देने का काम करते था, उसको सबक सिखाया है बिहार चुनाव में। और इसी तरह जो है बंगाल में भी होगा, इसी तरह उत्तर प्रदेश में होगा। समूह पूरे राष्ट्र, पूरे देश में जो है अब जो है लोग अपने समाज के सच्चे प्रतिनिधित्व चुनने का काम करेंगे। और वहाँ भी हमें लगता है कि असरुद्दीन ओवैसी साहब और भी जो अम्बेडकरवादी संगठन हैं, वो तमाम लोग मिलकर अच्छे ही नहीं अप्रत्याशित जो है परिणाम देने का काम करें।